हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट के ट्रेंड्स को देखने वाले हैं। यह हम लोग के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट का लास्ट लेक्चर है, जो कि हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने फैक्टर अफेक्टिंग को देख लिया था, तो उसको हम लोगों ने इसलिए देख लिया था क्योंकि सबसे पहले थ्योरी को देखते हैं, तो बाद में हम लोग उसका डेरिवेशन या उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है या फार्मूला बेस्ड जो फार्मूला होता है वो ज़्यादा समझ में आता है। तो इसलिए हम लोगों ने फैक्टर अफेक्टिंग को डिटेल में देख लिया था। लिगेंड और मेटल के फैक्टर अफेक्टिंग को आज हम लोग देखने वाले हैं स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, जिसे हम लोग किसे डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जब कोई कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब कोई कॉम्प्लेक्स आयन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है या बनता है, क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, यह स्टेप वाइज एक एक लिगेंड के जुड़ने से बनता है। किसके जुड़ने से बनता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स आयन बनता है। हम लोगों ने जैसे कि देख लिया था, मेटल प्लस लिगेंड बन के क्या मिल जाता है, हम लोग को कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोगों के एक एक लिगेंड से जुड़ते हैं, ऐड करते हैं, जिससे हम लोग का क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर एक एक लिगेंड आ कर के ऐड होते जाएगा तो हम लोग का क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। हर स्टेप पर एक फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग किसे डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, जिसे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट या K1 K2 K3 कहा जाता है। फर्स्ट स्टेप लेंगे तो K1 से होगा, K1 से डिनोट करेंगे। सेकेंड स्टेप होगा तो K2 होगा, K2 के उसको क्या बोलेंगे, K2 स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलेंगे। अगर थर्ड स्टेप होगा तो क्या बोलेंगे, K3 स्टेबिलिटी या स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, इतना तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम इसके किसको देखेंगे, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट के बारे में देखेंगे, इसके फॉर्मूला बेस को। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके आगे में क्या है। अगर कोई मेटल आयन लिगेंड, मेटल आयन को किसे डिनोट करते हैं, एम से, लिगेंड को एल के साथ स्टेप वाइज कॉम्प्लेक्स बना रहा है। क्या बना रहा है, स्टेप वाइज कॉम्प्लेक्स बना रहा है। उसकी स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम इस तरह होंगे, किस तरह होंगे उसको देख लेते हैं। आप लोगों को इस तरह लिखना नहीं है, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो में इस तरह डेरिवेशन है, तो इस तरह से आप लोग को नहीं लिखना है। ठीक है, मैं जो लिखवाती हूँ उस तरह से आप लोग को लिखना है। ये तो ऐसी हो गया है। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट स्टेप देखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, Mn प्लस। ठीक है, इसको लिखना है आप लोग को, प्लस लिगेंड के साथ में हम लोग क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, तो हम लोग का क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स के रूप में N-1 और यहाँ पर से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का, और K1 यहाँ पर से बन जाता है। तो ये हम लोग का क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। तो हर एक स्टेप में क्या आ जाएगा, K1 आ जाएगा। सेकेंड स्टेप लेंगे तो K2 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो इसका आप K1 इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको आप लोग को लिखना है। ठीक है, इस तरह से लिखना है। K1 इक्वल क्या आ जाएगा, Ml प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को लिखना है। तो ये हम लोगों को क्या आ जाता है, फर्स्ट डेरिवेशन आ जाता है, फर्स्ट फार्मूला आ जाता है। ठीक है, अब देखेंगे सेकेंड स्टेप में देखते हैं। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, हम लोग का Ml है और N-1 और यहाँ पर क्या है, प्लस लिगेंड के साथ हम लोग क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, चूँकि सेकेंड स्टेप है, एक और लिगेंड को हम लोग अटैच करवा दिए हैं, तो क्या आ जाएगा, Ml2 आ जाएगा। क्या आ रहा है, Ml2, और ये हम लोग का क्या आ जाएगा, N-2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, N-2 प्लस। और क्योंकि ये सेकेंड स्टेप में है, तो यहाँ पर इसके आगे में क्या लिखना है, आप लोग को K2 लिखना है। अब K2 का क्या आता है, इसको लिखना है। ठीक है, इसको
इसको कैसे लिखेंगे, K2 इक्वल क्या आ जाएगा हम लोग का Ml2 अपान में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। तब रिएक्टेंट हम लोग का क्या है, Ml और L है, तो उसी को लिख देना है यहाँ पर Ml और L। जैसे हम लोग सेकेंड लेक्चर में देखे थे सेम वैसी है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, K कांस्टेंट ले रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या आता है हम लोग का Ml2 और क्या है N-2, इस प्रकार से हम लोग का होगा। प्लस क्या है, एक और लिगेंड जोड़ देते हैं, ये हम लोग का सेकेंड स्टेप में आए हैं ना, ये है। ठीक है, एक और लिगेंड जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा Ml2 N-2 हो जाएगा यहाँ पर से, और प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हम लोग का K2 यहाँ पर से आ गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग का ये क्या है, हम लोग का सेकेंड डेरिवेशन है। क्या है हम लोग का सेकेंड डेरिवेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर K2 क्या आ जाएगा हम लोग का, K2 इक्वल आ जाएगा Ml2 प्रोडक्ट अपान क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट क्या है हम लोग का ये वाला Ml2 आ जाएगा यहाँ से, और क्या आ जाएगा यहाँ पर हम लोग का L आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को इसी तरह से आप लोग को लिखना है। आप देखते हैं हम लोग, ये इतना तो हम लोग का क्लियरली समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग थर्ड स्टेप को देख रहे हैं। थर्ड स्टेप में ये है, थर्ड स्टेप तो ये नहीं लिखना है आप लोग को, जो मैं लिखवाऊंगी वैसा लिखना है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या आ जाएगा हम लोग का Ml2 आ जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर क्या आ जाएगा N-2। ठीक है, प्लस L। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन लेते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, इसको कंबाइन करेंगे तो Ml3 आ जाता है। ठीक है, और ये हम लोग का N-3। ठीक है, और क्या आता है ये प्लस में रहेगा, और K3 क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा, तो इतना आप लोगों को एक लाइन में सीधी से लिख लेना है। अब हम लोग K3 को देखेंगे। K3 में इसको लिखना है, इसको कैसे लिखेंगे, K3 इक्वल Ml3, क्योंकि हम लोग क्या लिखे थे, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, तो Ml2 और L, ये इस प्रकार से आप लोग को अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, ये आप लोग का थर्ड डेरिवेशन क्लियरली समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है। ठीक है, अब देखते हैं स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट में एक जनरल ट्रेंड देखा जाता है, जो कि किस प्रकार से होगा, K1 ज़्यादा होगा। ठीक है, K2 से, और K2 ज़्यादा होगा K3 से, और K4 यहाँ पर क्या है, K4 से ज़्यादा है K3। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या आ जाता है, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट में ये जनरल ट्रेंड देखा गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके फैक्टर को। सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर किस प्रकार से होगा उसको देख लेते हैं। शुरू में क्या होता है, शुरू में फ्री मेटल आयन जो होता है Mn+ होता है, पर लिगेंड आसानी से अटैच करता है। ठीक है, कर ही रहा था फर्स्ट स्टेप में, हम लोग देखे ना कि वहाँ पर क्या कर रहा था, Mn+ था और L था, तो यहाँ पर क्या कर रहा था, यहाँ पर ठीक है ये प्लस था, तो यहाँ पर क्या कर रहा था, यहाँ पर लिगेंड है वो आसानी से अटैच कर रहा था। ठीक है, कोई किसी भी प्रकार से यहाँ पर रोक टोक नहीं था, इसलिए K1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, लिगेंड आसानी से अटैच हो रहा है, इसलिए K1 से ज़्यादा होता है। K1 क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इसमें आसानी से लिगेंड अटैच कर रहा है, इसलिए K1 ज़्यादा हो रहा है। हम लोग देखें ना, K1 ज़्यादा है K2 से, K3 से। ठीक है, K2 ज़्यादा है। ठीक है, इस प्रकार देखे हैं, क्योंकि K1 में आसानी से लिगेंड अटैच हो रहा है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा है K1। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं आगे, जैसे जैसे लिगेंड जुड़ते हैं जाते हैं, मेटल आयन का क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ढकने लगता है, क्योंकि हम लोग ऐसे लिए थे ना मेटल आयन,
में ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब लिगेंड आ कर के पारी पारी से अटैच करते जाएगा। लिगेंड एक आएगा तब तो कोई बात नहीं है, सेकेंड आएगा तो ढक रहा है ना लिगेंड, इधर इस तरह से ढक रहा है ना लिगेंड पूरी तरह से, तो ये आ कर के ढकते जाएगा लिगेंड जो है। इसलिए क्या होता है, इसलिए न्यू लिगेंड के लिए अट्रैक्शन कम हो जाता है। क्या हो जाता है, अट्रैक्शन, खिंचाव। एक लिगेंड आएगा तब तो आसानी से मेटल के साथ अटैक करेगा, आसानी से जुड़ जाएगा, लेकिन बहुत सारे आएगा तो आते जाएगा तो क्या होता है, अट्रैक्शन कम होते जाता है। ठीक है, जैसे जैसे लिगेंड बढ़ते जाता है उसके अट्रैक्शन, उसकी जो जुड़ने की कैपेसिटी है वो कम होते जाती है। ठीक है, इतना तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, जब कॉम्प्लेक्स में पहले से लिगेंड जुड़े होते हैं तो नए लिगेंड के लिए जगह कम बचती है। ठीक है, अब कभी कोई भी बात है, अगर पहले से लिगेंड जुड़ा हुआ है तो कोई भी जगह नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जिसे न्यू लिगेंड क्या होता है, उसके लिए जगह नहीं होता है। अब कोई भी है, पहले से रूम भरा हुआ है, सभी लोग इकट्ठे हैं, तो जो आगे वाले जो मेहमान आते हैं, नए मेहमान, उनके लिए क्या होता है, जगह खाली नहीं रहता है, उन लोग के लिए जगह नहीं बची रहती है। ठीक है, इसलिए इसे बोला जाता है कि नए लिगेंड के लिए जगह कम बचती है, लिगेंड के बीच रिपल्सन बढ़ जाता है। क्या हो रहा है, रिपल्सन बढ़ रहा है। ठीक है, उन लोग एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं रूम में। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जिससे बाद में लिगेंड का जुड़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वैल्यू घटती जाती है, उन लोग चले जाते हैं दूसरे में। ठीक है, घटती जाती है, उन लोग एडजस्ट नहीं हो पाते हैं रूम में। ठीक है, तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग के प्रति रिपल्सन हो जाता है, रिपल्सन बढ़ जाता है लिगेंड के बीच में। ठीक है, और एडजस्ट हो रहा है और एडजस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ये हम लोग का क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या हो रहा है, रिपल्सन होना, रिपल्सन, लिगेंड और मेटल के बीच में क्या बढ़ रहा है, रिपल्सन, और इसी रिपल्सन का बढ़ना हम लोग का क्या कहला रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस कहला रहा है। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं आगे देखेंगे तो आगे में क्या होता है उसको देख लेते हैं। थर्ड होता है हम लोग का एंट्रोपी फैक्टर। एंट्रोपी फैक्टर, एंट्रोपी क्या होता है, अव्यवस्था की माप। ठीक है, पहले स्टेप में एक मेटल आयन एक लिगेंड मिल करके क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिससे क्या होता है, डिसऑर्डर कम होता है। बाद के स्टेप में लिगेंड ज़्यादा जुड़ते हैं, जिससे एंट्रोपी ज़्यादा घटती है। ठीक है, एंट्रोपी जैसे कि लिगेंड और जुड़ते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, एंट्रोपी जो होती है डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, जिससे रिएक्शन कम फेवरेबल होती जा रही है। ठीक है, तो इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर एंट्रोपी समझ में नहीं आया होगा तो हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छे से देख लिया है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना वहाँ से जा कर के। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ओवरऑल कंक्लूजन। अब इतना तो क्लियरली हम लोगों ने समझ लिया। ये हम लोग का लास्ट लेक्चर है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फर्स्ट यूनिट का। मैंने पहले से ही दो वीडियो पहले से डाल चुकी है, और जितना है उतना डाल ही रही हूँ। आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी लगभग में यूनिट बाय यूनिट चलेगा। फिर हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करेंगे, जिससे आप लोगों का तैयारी भी अच्छे से हो जाएगा। तो आप लोग इसी तरह से जुड़े रहना, ताकि आप लोग के सिलेबस अच्छे से कवर होते जाए। अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग को इसी तरह से MSc बेस BSc बेस बेनिफिशियल वीडियो मिलती रहे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ओवरऑल कंक्लूजन। ओवरऑल कंक्लूजन को देखते हैं। इसमें ओवरऑल कंक्लूजन क्या होता है उसको देख लेते हैं। स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट हमेशा घटते जाता है। जैसे कि हम लोग देखें ना, मेटल लिगेंड होगा तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लिगेंड क्या होता है, जुड़ते जाता है इस प्रकार से, तो रिपल्सन अधिक होते जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, सभी लिगेंड अच्छे से नहीं जुड़ सकता है, जो फर्स्ट आता है वही अच्छे से जुड़ पाता है। ठीक है, और बाद में जो आता है लिगेंड उसमें क्या होता है, रिपल्सन होते जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन घट रहा है।
ठीक है। क्या हो रहा है, अट्रैक्शन घट रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जा रहा है। अट्रैक्शन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो हो रहा है क्या हो रहा है, घट रहा है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस हम लोगों ने देखे ना, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवर और स्टेबिलिटी कांस्टेंट सारे प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, और यह हमेशा बढ़ते जाता है। क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, अब देखते हैं बीटा का फॉर्मूला किस प्रकार से होगा। बीटा एन इस प्रकार से होगा, K1 इंटू में इसको लिखना है आपको, इसको नहीं लिखना है ना आपको एग्जाम में, K2 ठीक है, इंटू K3 और इंटू यहाँ पर इंटू है K4। ठीक है, इसको आप लोग को लाइन से अच्छे से लिख लेना है, सजा के अच्छे से, और ब्लैक पेन ने क्या कर देना है, इसको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। हम लोगों का यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया, पहले से बता दे रही हूँ। ठीक है, आप लोगों ने अगर इस वीडियो को नहीं देखा होगा, वीडियो लेक्चर को, तो जा कर के देख लें। तो आज का वीडियो यहीं से एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर आया है तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, एक लाइक कर दें ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। ठीक है, अगर चैनल में न्यू है तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कर दे, ताकि उन लोग को भी अच्छे से नोट्स बनाने में इजी हो सके। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।